ऑलराइट, इस पार्ट में हम लोग बात कर रहे हैं एनक्लेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सीएनएस के बारे में। सो गाइस बस आपने सुनना है और लर्न करना है, लिटरली आपको रटना पड़ेगा। ये मैंने भी रटा था जब मेरा एग्जाम था, आपको भी रटना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। कितना समझ लेंगे हम इसको, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारा, रटना है, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है। और एंटी सीजर ड्रग, ओके, सो एंटी सीजर ड्रग्स, पहली फिनोटोइन के बारे में बात कर लेते हैं। सोडियम चैनल ब्लॉकर है, बिल्कुल हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। व्हाट एल्स, ओरली आईवी देना है, ओके। नॉन सिलेक्टिव एंजाइम इंड्यूसर्स है, अभी भी पढ़ के हटे, फिनोटोइन इंड्यूसर में आता है। थेरेपेटिक रेंज 10 से 19 की है, ओके, आपको ये भी ध्यान में रखनी है एंड आपको लर्न करनी पड़ेगी, कोई और ऑप्शन नहीं है। फॉलो जीरो ऑर्डर एट हाई डोजेस, ओके। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जो ड्रग आपकी कैसे चलती है, जीरो, बिल्कुल कॉन्स्टेंटली, ओके। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं शुरुआत में। अगर उसका लेवल 20 म्यूजी पर एमएल से ज्यादा होता है, फिनोटोइन की बात हो रही है यहाँ पे, जितने भी ड्रग्स में अब आपका नाम लेने वाली हूं, दीज आर द ड्रग्स विच विल कम इन योर एग्जाम। सारा डाटा ऊपर का पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, बट दिस इज अ समरी, और ये समरी आपको ऊपर पढ़ने के बाद आसान लगती है, लेकिन जिन बच्चों को इसको डायरेक्ट लर्न करना है तो भाई इसको रटो, फिर यही रटना है और कुछ नहीं रटना है। टॉक्सिसिटी 20 से ज्यादा अगर है तो भाई टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। इंडिकेशन फोकल सीजर, पार्शियल सीजर, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है तो कोई काम करना बनता नहीं, पॉइंट। स्टेटस एपिलेप्टिकस के अंदर आईवी फॉस्फोफिनोटोइन, यानी उसकी सिस्टर, किसकी सिस्टर, फिनोटोइन की सिस्टर, ओके, आईवी दे सकते हो आप इसको स्टेटस एपिलेप्टिकस के अंदर। साइड इफेक्ट हॉट मलिका, हाइपरग्लाइसीमिया, हार्सिटिज्म, हेलुसिनेशंस, ओस्टियोमलेशिया, टेट्रोजेनिक, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, अटैक्सिया, सेरिब्रल साइन, बिहेवियर डिस्टर्ब, ड्राउजीनेस एंड एपिगैस्ट्रिक पेन। लिथियम का है, लिथियम का है वो अर्चना, इस रेंज में इसकी टॉक्सिसिटी लेवल मोर देन 20, क्योंकि फिनोटोइन का जो आप इफेक्ट बता रहे हो ना वो इसमें नहीं देखने को मिलेगा। दिस विल बी लाइक वेरी स्ट्रेट ड्रग, दोगे इतने में थेरेपेटिक रेंज में दोगे, आपको किसी और ड्रग के साथ कंफ्यूजन हो रहा है, जितना डोज देना वो देना, इससे ज्यादा टॉक्सिक लेवल पे दोगे तो भाई 20 म्यूजी पर एमएल से ज्यादा देने पे वो टॉक्सिसिटी दिखाएगा। और टॉक्सिसिटी में क्या देखने को मिलेंगे साइड इफेक्ट्स आपको, हॉट मलिका, हाइपरग्लाइसीमिया, ओके, एंड योर हार्सिटिज्म, क्योंकि इसमें आपका गाइनोकोमेस्टिया सब भी देखने को मिलता है। हेयर्स हो गए आपके, हेलुसिनेशन, ओस्टियोमलेशिया, टेट्रोजेनिक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, अटैक्सिया, सेरिब्रल साइन, बिहेवियर डिस्टर्बेंस, ड्राउजीनेस, एपिगैस्ट्रिक पेन, ये लर्न करने पड़ेंगे। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई पेट में दर्द देखने को मिलता है। सो ये आपके आ गए कुछ पॉइंट्स जो आपको बिल्कुल टिप्स पे लर्न करने हैं फिनोटोइन के। नेक्स्ट कार्बामेज़ापिन, भाई कितनी जगह पढ़ लिए ड्रग, वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम चैनल ब्लॉकर, अभी भी मैंने बताया था, प्रोलॉन्ग रेफिल पीरियड, मतलब काफी लंबे टाइम के लिए चलता है, असर बहुत लंबा रहता है, इसलिए कई जगह ये ड्रग ऑफ चॉइस बनती है। पेशेंट फार्माकोडायनेमिक्स ओरली देते हैं और एंजाइम इंड्यूसर है, अभी भी ऊपर पढ़ के आते हैं कि आपकी फिनोटोइन, कार्बामेज़ापिन, बार्बिट्रेट्स आपके जो है वो इंड्यूसर ड्रग्स हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे आ जाता है इंडिकेशन, फोकल सीजर में देनी है, ठीक है, सिंपल कॉम्प्लेक्स में देनी है, ठीक है, न्यूरल्जिया यानी कि 5 और आपका 9 नंबर के जो नर्व्स है उन पर भी इफेक्ट करती है तो उधर भी देने को मिल सकता है, देखते हम कार्बामेज़ापिन। ओके, बीपीडी बाइपोलर डिसऑर्डर में भी आप पेशेंट को क्या करोगे, दोगे। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स, कार्बामेज़ापिन वेरी इंपॉर्टेंट। एक्यूट लेस मतलब मोर देन 9 यूजी पर एमएल में आपको देखने को मिल जाएंगे इफेक्ट्स इसके, अगर 9 से ज्यादा है। थेरेपेटिक रेंज कितनी है, 6 से 12 की, लेकिन लगभग 9 से अगर ज्यादा देखने को मिल रहा है, ओके, एक्यूट के केस में आप मतलब एक्यूट न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। रेंज तो 6 से 12 की आ गई। नैरो थेरेपेटिक रेंज है, बहुत ही छोटा सा थेरेपेटिक रेंज है इसका। क्यों, क्या करेगा ये, रैशेस लाएगा, फोटो सेंसिटिविटी करेगा, ग्रेनुलोसाइटोसिस के बारे में अभी बताऊंगी थोड़ी देर में, देखते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट टेट्रोजेनिक है, हाइपर सेंसिटिविटी करेगा, स्टीव जॉनसन सिंड्रोम एंड टेंस। तो यहाँ पे देख लीजिए ये जो रैशेस की मैंने भी बात करी थी, वो ये वही वो रैशेस हैं जो आपकी स्किन के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। दीज आर सम डिसीजेस, ओके, सो यू कैन सी। सो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम बोलिए टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, अ सीरियस स्किन कंडीशन दैट कॉज योर स्किन टू डेवलप रैशेस, तो रैशेस ध्यान रखना। कॉप्लिक सिंड्रोम हो गए, ब्लिस्टर एंड देन पील, मैंने बताया ना बुल्ले बनते हैं, हम दबाते हैं वो बुल्ले उधर ट्रांसफर कर जाता है, पैम्फिगस में भी देखने को मिलता है वो। Your mucous membrane including your eye, genitalia, mouth are also affected। और किस प्रकार से ये सारे स्ट्रक्चर आप देख सकते हो इस प्रकार से अफेक्टेड होते हैं इन दोनों डिसऑर्डर, इन दोनों साइड इफेक्ट्स में। These are the hypersensitivity problems which are the side effects of anti-epileptic drugs। उनमें भी से कौन से वाली स्पेशल अर्चना,
कार्बेमेज़ापिन, कार्बेमेज़ापाइन, ओके, ध्यान रखना है। ओके, व्हाट एल्स वी हैव, अग्रेनुलोसाइटोसिस। तो प्लीज देख लीजिए, अ मार्क्ड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ग्रेनुलोसाइट। हमें पता है ग्रेनुलोसाइट्स हमारे कम हो जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो हमारे डिक्रीज कर जाते हैं, और प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप के होते हैं। प्राइमरी कॉज अननोन है और सेकेंडरी मतलब ड्यू टू इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है, सेकेंडरी ड्यू टू कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स। तो या तो आपका इम्यून सिस्टम वीक है, या तो कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स कुछ खास नहीं ले रहे हो, इनकी वजह से आपको देखने को मिलते हैं। या जिसमें आपको बेसिकली ऐसा गम में देखने को मिलेगा, ये सब देखने को मिलेगा। एंड यू विल ऑल्सो सी सम थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल लाइक हाई फीवर, चिल्स, जॉन्डिस, ओके, वीकनेस, सॉर थ्रोट, नेक्रोटाइजिंग अल्सरेशन ऑन बक्कल मिकोसा, टंग प्लेग। डायग्नोसिस में क्या करोगे आप, लगभग WBC इतना होता है, लेकिन इससे काफी कम मिलेगा, लगभग 1000 से भी कम सेल देखने को मिल सकते हैं। और आप क्या करेंगे, इसकी कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होती, इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं आपके कुछ ज्यादा ड्रग्स, कॉन्ट्राइंडिकेटेड प्रोसीजर्स, डेंटल, इन्वेसिव एंड डेंटल। तो गाइस यहाँ पे रख लेना, डेंटल प्रोसीजर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। कारण मैंने बता दिया, WBCs नहीं है, इन्फेक्शन, उसके पास न्यूट्रोफिल्स ही नहीं है, तो जितने भी इन्वेसिव, स्पेशली डेंटल, अर्चना ध्यान रखना, डेंटल वेरी वेरी स्पेशल, डेंटल प्रोसीजर इसमें नहीं किए जाते। क्यों, आप देख सकते हो, साफ साफ मेंशन कर रखा है कि सर दे रखा है एनक्लेक्स के अंदर, या मैं भी एनक्लेक्स को ही, या कीमोथेरेपी में तो दिया है, दैट इज सेकेंडरी कॉज, प्राइमरी इज योर ऑटो इम्यून और इम्यूनोलॉजिकल, एंड वी डोंट प्रोसीड डेंटल प्रोसीजर्स इन अग्रेनुलोसाइटोसिस, क्योंकि सारी की सारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपके माउथ की होती है, इसीलिए डेंटल प्रोसीजर पर्टिकुलरली अग्रेनुलोसाइटोसिस में नहीं दिए जाते हैं। ओके, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट हैव अ लुक, ऑक्सीकार्बेज़ापिन। ऑक्सीकार्बेज़ापिन में क्या है, साइड इफेक्ट कम होते हैं इसके, थोड़े एफिशिएंसी भी काफी अच्छी होती है, तो वो भी आप ध्यान में रखना कि ऑक्सकार्बेज़ापिन बेटर है आपके कार्बेमेज़ापिन से। नेक्स्ट वेल्पोरेट। वेल्पोरेट के बारे में क्या क्या पता है भाई, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, सोडियम क्या, कैल्शियम क्या, गाबा क्या, सबको बहुत अच्छे से काम करता है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ओके, एंड प्रोकाइनेटिक क्या है इसका, फार्माकोकाइनेटिक्स, ओरली भी दे दो, आईवी दे दो। ओके, तो ग्लूकोरिनेशन, आई जस्ट फॉरगॉट मैंने किस रैशनल से लिखा था, एनीवेज आई विल लेट यू नो। ओके, इंडिकेशंस क्या है भाई, सीजर में दीजिए, इन इंडिकेशन ऑल एक्सेप्ट फोकल, टिपिकल और एब्सेंट सीजर में नहीं देना है, बाकियों में आप दे सकते हो। प्रोफाइलैक्सिस माइग्रेन का है, माइग्रेन के केस में वेल्पोरेट देने से पेशेंट की माइग्रेन क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। बाइपोलर डिसऑर्डर में भी आप देते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। साइड इफेक्ट्स बहुत ही सिंपल से, वेट गेन ध्यान रखना है, एलोपेशिया, हिपैटोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक, रैशेस एंड PCOD, हाइपर अमोनिया, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस, ये सब बहुत कॉमन से, तो इतना कुछ खास नहीं, बट हाँ आपको लर्न करना है, आपका पेपर तो आपको करने पड़ेंगे लर्न। नेक्स्ट लैमोट्रिजिन, ये भी हमने बड़ी जगह पढ़ी और काफी जगह हमने देखा कि लीवरेक्टम मतलब लिवेरा के नीचे इसी को मेंशन किया गया था, राइट। सो गाइस, सोडियम ब्लोकर है, अगेन यूज्ड चिल्ड्रन के केस में, ऑक्सीकार्बेज़ापिन ड्रग ऑफ चॉइस है, और फोकल सीजर के केस में लैमोट्रिजिन ड्रग ऑफ चॉइस है। गाइस, ड्रग ऑफ चॉइस, अगेन आई एम टेलिंग यू, ड्रग ऑफ चॉइस। ओके, बच्चों के केस में ऑक्साकार्बेमेज़ापिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ चिल्ड्रन, एंड फोकल सीजर नॉर्मली ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी आती है, लैमोट्रिजिन। क्लियर, लर्न करना पड़ेगा, आई कांट हेल्प यू विद दिस। ओके, लेट्स कम नेक्स्ट। अगला हमारे पास आ जाता है, वी हैव अनदर टाइप दैट वी हैव, और इसके साइड इफेक्ट क्या, सेम जो आपके कार्बेमेज़ापिन के थे, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एंड टेंस, वही आपके यहाँ पे आ जाते हैं। ओके अर्चना, नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट वी हैव, ड्रग इंड्यूस्ड फॉर एब्सेंट सीजर्स। ये हम ऊपर वाले की बात कर रहे हैं अभी। टिपिकली सीजर में क्या दोगे, इथ्यूसक्सेनामाइड, अभी भी पढ़ा था, और टिपिकली में वेल्पोरेट, लर्न करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ड्रग यूज फॉर एब्सेंट सीजर्स, टिपिकल सीजर इथ्यूसक्सेनामाइड, अटिपिकल वेल्पोरेट, और टिपिकली आर मोर ओके एज कंपेयर टू अटिपिकल, मोर कॉमन। इफ यू डोंट स्पेसिफाई, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि टिपिकल ड्रग ज्यादा दी जाती हैं एज कंपेयर टू अटिपिकल। इन इंडिया वेल्पोरेट को प्रेफरेंस दी जाती है नॉर्सेट के केस में, बाकी में हम इसको उतना यूज नहीं करके ऑक्सीकार्बेमेज़ापिन हो गया, कार्बेमेज़ापिन, इन सब के ऊपर ध्यान देंगे। गाबा एगोनिस्ट पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन पढ़ ली, बस ध्यान रखना है कि भाई इनडायरेक्ट होते हैं और कुछ डायरेक्ट होते हैं, और फिनोबार्बिटोन सॉरी बार्बिटूरेट्स और नॉन बार्बिटूरेट्स। बार्बिटूरेट्स तो हमें पता है, फिनोबार्बिटोन एंड पेंटोबार्बिटोन, और नॉन बार्बिटूरेट्स में कौन आएंगे, बेंजोडाइजेपाम्स। इनके बारे में देख लेते हैं। इंडिकेशंस,
न्यूरोपैथिक पेन हो रही है किसी को, प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे माइग्रेन के केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर, साइड इफेक्ट क्या, सुसाइड का जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाता है। आई होप इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट वी हैव, ओके, अच्छा, we need to do this, perfect, all right, next we have epilepsy in pregnancy। एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी का मतलब क्या है कि भाई कोई प्रेग्नेंट लेडी अब क्या करे, तो अब हमारा पॉइंट आ जाता है, या वैल्पोरिक दे, फिनोबार्बिटोन दे, क्या दे, तो गाइस लेट्स हैव अ लुक। ऑल एपिलेप्टिक्स आर टेट्रोजेनिक इन प्रेगनेंसी। एक बात तो भैया साफ साफ क्लियर हो गई कि सारी की सारी ड्रग्स आपकी प्रेगनेंसी के अंदर टेट्रोजेनिक होती हैं। फिनोबार्बिटोन इज लीस्ट, ओके, टेट्रोजेनिक, इसलिए वो ड्रग ऑफ चॉइस कहीं ना कहीं बन जाती है। कौन, फिनोबार्बिटोन, किसकी क्लासिफिकेशन में ये, बार्बिट्रेट्स, वेरी गुड, बट हैविंग लेस एफिशिएंसी, इसकी एफिकेसी क्या होती है, थोड़ी कम होती है, हैंस ब्रेक थ्रू रिस्क, तो इसीलिए इसका जो ब्रेक थ्रू रिस्क है वो काफी ज्यादा होता है, मतलब कि असर खत्म हो जाता है इसका। इफ वुमन आर टेकिंग, ओके, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स एंड सीजर, देन डिक्रीज कॉन्टिन्यू ड्रग, मतलब सीजर कंट्रोल भी वो ले रही है तो भाई कंटिन्यू कीजिए। अगर दोनों का वो बैलेंस बना के चल रही है तो कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि आप एक तरफ से फिनोबार्बिटोन भी ले रहे हो, एक तरफ से आप सीजर को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं चलो मैनेज होगा। लेकिन इफ नॉट टेकिंग एनी एंटी एपिलेप्टिक, विच एवर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दैट डिसऑर्डर, स्टार्ट दैट, मतलब कि जो भी उसकी, अगर फोकल है तो फोकल का दे दो, अगर जिस भी चीज का है तो वो दे दीजिए। अगर वो वुमन इफ नॉट टेकिंग एनी एंटी एपिलेप्टिक्स, देन विच एवर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दैट डिसऑर्डर, स्टार्ट दैट। क्योंकि हमने पढ़ा कि भाई फोकल के लिए ये वाली असरदार है, नहीं काम करती तो कोई दूसरी यूज करो, नहीं काम करी कोई तीसरी यूज करो, नहीं काम करी कोई चौथी यूज करो, ऐसा रहता है इसके अंदर। इसीलिए ड्रग ऑफ चॉइस हर डॉक्टर को पता होता है कि मुझे ये वाली प्रॉब्लम है ना, इसको यही ड्रग देंगे, इसीलिए हमारे क्वेश्चन के अंदर भी वो लोग ड्रग ऑफ चॉइस पूछ लेते हैं, क्योंकि फिक्स्ड है वो फिक्स्ड है ड्रग्स। ओके, वैल्पोरेट कैन बी यूज सेफली इन प्रेगनेंसी, 800 म्यूजी पर डे के हिसाब से अगर आप दो तो वैल्पोरेट कहीं ना कहीं सेफ होती है। लेकिन हमें पता है ये तो भाई दिक्कत करेगी, ये टेट्रोजेनिक ड्रग है, ये बच्चे के अंदर प्रॉब्लम करके रखती है, राइट। फिनोबार्बिटोन कॉज साइड इफेक्ट्स ऑन फीटस लाइक सिडेशन, रेस्पिरेटरी सप्रेशन, ये सब करती है बच्चे के अंदर। ये डेथ ऑफ द फीटस नॉट सेफ, नहीं है बच्चे के लिए सेफ। तो गाइस ओवरऑल अगर जिक्र किया जाए तो कार्बामेज़ापाइन इज द सेफेस्ट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इन प्रेगनेंसी। ये डाटा अगर किसी को कंफ्यूज करे तो गाइस मेक श्योर ये नीट पीजी वाले का कोई मतलब थे कोई पर्सन जिन्होंने मुझे ये पढ़ाया था। सो दिस डाटा इज लाइक कंप्लीटली जेन्युइन। मेरा जो पेपर निकला है, जो मुझे एनप्लेक्स में फार्मा पूछी गई थी, वो इन शॉर्ट नोट से ही आया था। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट ये क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये फिर कोई लॉजिक नहीं हो ना, ये समझ में तभी आएगा अगर आपने डीपली पढ़ रखा है। इसीलिए हमने पहले डीपली पढ़ा। लेकिन गाइस जिस दिन पेपर आएगा उस दिन पढ़ना, ये मेरे जो रिटर्न लिखे हुए इन्हीं को ही पढ़ना है आपने, एग्जाम इसमें से उठ के आएगा, ओके। लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी आगे जाके चीजें लंबे समय तक के लिए याद रहती हैं। इसीलिए आपको आज किसी ने ज्वाइन करने के लिए नहीं बोला मुझे, इट्स वेरी शॉकिंग। कोमल, ओके कोमल, एक्चुअली प्लीज ज्वाइन आफ्टर, लाइक आई विल लेट यू नो, ओके कोमल, आई विल लेट यू नो। वी विल रिकॉर्ड दैट, हम उस स्टेशन को रिकॉर्ड करेंगे लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद, ओके। आप अपना डिनर वगैरह कर लीजिए जो आप करते हो इस टाइम, ओके कोमल। All right, okay. So then after overall carbamazepine is the safest anti-epileptic in pregnancy. Important points क्या है अर्चना? Pseudo lymphoma, अगर लिम्फोमा है तो फिनेटोइन साइड इफेक्ट बन सकता है उसका। इट्स लाइक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीज आर द इंपॉर्टेंट सम पॉइंट्स जो डायरेक्ट एमसीक्यूज में दिखे हुए हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी, ड्रग ऑफ चॉइस गाबापेंटिन दे दीजिए, आपको लर्न करना पड़ेगा। गाना जो लोन ड्रग ऑफ चॉइस इन योर व्हाट इज दिस एपिलेप्सी है, हाँ कैटामेनियल एपिलेप्सी, इट्स लाइक मेंस्ट्रुएशनल सीजर्स। आई विल लेट यू नो, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट का, और मैंने इसे रिसर्च पे नहीं किया क्योंकि काफी नीचे लिखा हुआ है तो मुझे स्किप हो गया पॉइंट, अदरवाइज मैं पिक्चर जरूर ऐड कर देती हूँ। सो ये पॉइंट मुझे स्किप हो गया है एंड आई विल पुट क्वेश्चन मार्क ओवर हियर सो दैट मैं आपको इसके बारे में जानकारी बाद में दे दूंगी, डोंट वरी। ओके गाइज, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये पॉइंट्स आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, आई कांट हेल्प यू।